करनी सेना के पदाधिकारी जो ओम बिड़ला जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, उन्होंने आज एक प्रेस और वीडियो से जो देश को अवगत कराया कि ओम बिड़ला के केबिन में 25 सांसद ने जो जाके उनका घेराव किया और किरण रिजिजू ने जो राहुल गांधी को कहा कि ये देशद्रोही है और विदेशी शक्ति से मिला है और देश के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कोशिश करता है, ओम बिड़ला जी और किरण रिजिजू का। और उन्होंने साफ वीडियो पूरा देश देख रहा है कि साफ उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर इन्होंने अपने देश से और इनसे माफ़ीनामा नहीं मांगा और सरकार ने, पुलिस ने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो 25 सांसद के घर में घुस के तोड़फोड़ करेंगे और राहुल गांधी को गोली मार देंगे। जिस प्रकार से करनी सेना, राहुल गांधी आज पूरे भारत का विरोधी पक्ष नेता है। 60 से 70% जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के सभी जाति, धर्म, भाषा के वो आवाज़ हैं। शोषित, पीड़ित, किसान, कामगार, महिला, सभी का राहुल गांधी देश का आवाज़ हैं और देश के लोकसभा में शोषण और पीड़िता का आवाज़ वो बेखूबी, निर्भय, निर्भीक, निष्पक्ष तरीके से उठाते हैं। क्यों 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, नोटबंदी हुआ, कोरोना वायरस हुआ और तमाम जो विरोधी पक्ष नेता और सारे जो आरोप उनके हैं कि कोरोना वायरस में करोड़ों का जान गया। आज 5 लाख MSME भारत में बंद है और गलत नीति के वजह से जिस प्रकार से ट्रेड डील अमेरिका और भारत में के साथ हुआ और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के जो नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको संजोया था, उसको सारे इंडस्ट्री को प्राइवेट अडानी और अंबानी के हाथ में बेच दिया और लोकसभा में हर दिन जो सवाल का जवाब विरोधी पक्ष नेता उठाते हैं और उनका अधिकार है। वो धनखड़ जी या ओम बिड़ला जी या भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी कोई स्पोक्स पर्सन और उनका कार्यकर्ता राहुल गांधी नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सवाल पूछना और जवाब देना सरकार की जिम्मेवारी होती है।
और जो जिस प्रकार से जनरल नरवणे का बुक के ऊपर उन्होंने सवाल किए, उसका सवाल का जवाब देना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और ओम बिड़ला को सवाल करने की जरूरत थी। ट्रेड डील अमेरिका के साथ हुआ, उस ट्रेड डील में क्या है ये भारत के 543 सांसद को बताने की जरूरत है। किसान बिल, कामगार बिल जो असंवैधानिक तरीके से बिल पास हुए हैं बिना लोकसभा के डिबेट में, सिर्फ नोटिफिकेशन से, देश में जो नोटिफिकेशन निकाल करके सरकार 12 साल से निकाला है, भारत का कामगार, भारत का किसान, कामगार और हर शोषित वर्ग, महिला, जिस प्रकार से उनका बलात्कार होता है, उनका शोषण हो रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाना और राहुल गांधी निष्पक्ष निर्भीक होकर के देश का गौर गरीब का आवाज़ उठाते हैं। और आज जिस प्रकार से करनी सेना के लोगों ने गोली मारने की धमकी दी है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या और अन्य विपक्षी दल का अपने तरीके से मनमाना नहीं कर सकता है। ये संवैधानिक देश है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने के लिए दिया है, इसका मतलब देश ने 140 करोड़ जनता ने कोई मालिक और संविधान को किसी के हाथ में गिरवी नहीं रखा है। कांग्रेस में रहे बिट्टू जो भारतीय जनता पार्टी में गए, वो अनाप शनाप इंदिरा गांधी वाला हाल करेंगे। अरे तुम इंदिरा गांधी का तुम क्या हाल करेगा? तुम खुद कांग्रेस छोड़ करके तुमको सब कुछ बनाया, उसके बाद तुम भागे, कोई हर्जा नहीं है। केरला का एक भारतीय जनता पार्टी का युवा, उसने कुछ दिन पहले बोला हम गोली मार देंगे। ये देश संविधान का देश है, भारत संवैधानिक देश है। आज़ादी के बाद जो आज़ादी लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है और संघियों ने नहीं लिया है। ये देश कांग्रेस ने और भारत के 140 करोड़ जनता ने अपने आपको गुलामी से लाखों आदमी ने अपने जान की आहुति दिया है। और कोई ज़रूरी नहीं है सरकार के का, पहले सरकार जनता चुनती थी, 12 साल में सरकार जनता को चुनती है। सारे संविधान का तार तार कर दिया और भारत का संवैधानिक संस्था, भारत का लोकतंत्र, भारत का न्यायपालिका हाथ पे हाथ रख करके बैठा है। आज पूरा देश में जिस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से कृत्य किया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सरकारें आएगी जाएगी लेकिन हिंदुस्तान को हम मिटने नहीं देंगे। और जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया, जो पवन खेड़ा ने कहा कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र करके सत्ता को हासिल किया, अब तानाशाही का, अब तो तानाशाही लागू करने का शुरू हो गया है देश में। क्या भारत देश भारतीय जनता पार्टी का गुलाम है? किसी के कहने से किसी को गोली मार देंगे? अरे सवाल करने का और जवाब देना होगा। अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, नहीं भारतीय जनता पार्टी का है,
और किसी राजनीति पार्टी का आज विरोधी पक्ष में जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने समर्थन किया किस प्रकार से दुर्घटना जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गोली मारने का बात कर रहा है, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जीत हार कोई जरूरी नहीं है भारत का जनता कि भारतीय जनता पार्टी को ही अपना सरकार चलाने के लिए देगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बहादुरी के साथ वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने देश में SIR के तहत 100 से अधिक BLO का आत्महत्या किया, ये संविधान का पुष्टि करता है और इस प्रकार का सवाल उठाना गुनाह है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो हुआ है उसका जवाब देने की जरूरत है। नरसिंह राव सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री होने का जो नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाते थे। आज डॉलर का कीमत 100 के मुकाबले में 92। मोदी जी ही सवाल उठाते थे और उस पे अगर आपसे सरकार नहीं चलता है और क्या सोच करके सारे जमीन जंगल जमीन अडानी जी को दिया। अभी अडानी जी के ऊपर अगर अमेरिका ने कोई कार्रवाई किया है तो ये सवाल और जवाब अमेरिका को देने की जरूरत है, क्यों देश का जनता विरोधी पक्ष नेता से सवाल करता है। जो अनियमितताएं, जिस प्रकार से गलत नोटिफिकेशन निकले हैं, उसका सवाल का जवाब सरकार को देनी चाहिए। नरौने का सवाल का जवाब नहीं देंगे, चाइना में घुसपैठिया जो हुआ है उसका सवाल का जवाब नहीं देंगे, रशिया से जो क्रूड ऑयल और अमेरिका से जो ट्रेड डील हुआ है उसका जवाब नहीं देंगे, जेफरी एप्स्टीन में जिसका नाम है वो राजीनामा नहीं देंगे, देश में रेल दुर्घटना होता है उसमें राजीनामा मंत्री नहीं देता है। सारे विरोधी पक्ष को बंद करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लेने के बाद उसको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। जिस प्रकार से सवाल करना, जब 2013 के दशक में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम मालिक नहीं, हम सेवक हैं आपका, भारत का चौकीदार हैं, हम किसी को एक पैसा चोरी नहीं करने देंगे, और पूरा देश का खजाना 2 मालिकों के हाथ में दे दिया, सारे सरकारी संस्थाएं खत्म कर दिए गए, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये सवाल हर जनता के आत्मा में है और पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भूखमरी का शिकार है। किसान हो, कामगार हो, आज जो सारे कानून अमेंडमेंट हुए हैं उसके ऊपर सवाल पूछने की जिम्मेवारी देश ने 100 सांसद को चुन के क्यों दिया। और ये तो गजब तानाशाही है। सवाल नहीं करेंगे, सवाल पूछने नहीं देंगे, जवाब देंगे नहीं लोकसभा में, और सवाल करेंगे तो गोली मार देंगे। न्यायपालिका को स्वज्ञान, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और करनी सेना के ऊपर लेने की ज़रूरत है। भारत का जनता किसी का गुलाम नहीं है। भारत देश का नेता है राहुल गांधी। विरोधी पक्ष को सवाल पूछने के लिए
नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वो करनी सेना सवाल नहीं करने देंगे? ये संसद लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या जो करने का कोशिश है, एक तरफ गोधरा कांड का, मणिपुर कांड का अमेरिका ध्यान लगाए बैठा है, और दूसरे तरफ हर चीज अगर अमेरिका का ही कहने से होता है तो फिर अमेरिका का राष्ट्रपति वो दिन दूर नहीं है, करनी सेना हो या ओम बिड़ला जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, अमेरिका जिसको चाहेगा उसको अपना प्रधानमंत्री भारत का नियुक्त करेगा। वो दिन, यही दिन के लिए कांग्रेस ने आज़ादी भारत के जनता को दिलाया था। नेहरू गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ने। देश लोकतंत्र से चलता है। आपको अगर देश के जनता को नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार मंजूर नहीं है, तो कोई जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। कोई इलेक्शन कमीशन, कोई संवैधानिक संस्था जबरदस्ती नहीं कर सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका जवाब का सवाल पवन खेड़ा ने और जो सारे पत्रकार मीडिया ने सुबह से लेकर शाम तक सवाल किए जा रहे हैं, ये सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। और ओम बिड़ला के लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में आया है, देश के विरोधी पक्ष को अगर मंजूर नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी कहाँ है? और जिस प्रकार से चाहे आंध्रा हो या बिहार हो, पूरे देश ने देखा किस प्रकार से वहाँ का लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या हुआ है। और राहुल गांधी तो 7 सवाल उठा रहे हैं कि जो ट्रेड डील हुआ है, सिर्फ अडानी जी के वजह और जेफरी एप्स्टीन के वजह से ये ट्रेड डील में कंप्रोमाइज हुआ है। इसका सवाल का जवाब देश के जनता, किसान, कामगार और डोनाल्ड ट्रंप जी को देने की ज़रूरत है। सुब्रमण्यम स्वामी जी को देने की ज़रूरत है। राहुल गांधी तो पहले से भी वो साफ बोलता है कि हम 2029 में बनेंगे। जो जेफरी एप्स्टीन में नाम है, पूरा दुनिया का बादशाह, शेरशाह, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री राजीनामा दे रहा है। और अब देर क्या है? अमेरिका को सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। और दूसरे जो राहुल गांधी जो आवाज़ उठा रहे हैं कि अडानी और जेफरी एप्स्टीन के वजह से पूरे देश का जनता को नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने गुलाम बना दिया। दबे स्वर में राहुल गांधी बोलते हैं कंप्रोमाइज हो गया। वही सवाल है पूरे देश के सामने में, क्यों आज जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ है, उसका जवाब का सवाल का जवाब लोकसभा में प्रधानमंत्री को देने की ज़रूरत है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाषण नहीं दिया, और उनको जो ओम बिड़ला जी ने आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री जी के जान पे खतरा है, और आज उसका विरोधाभास जो दिख रहा है कि संसद में गोली मार देंगे, सवाल करेगा तो उसको गोली मार देंगे। ये देश 140 करोड़ जनता का है। लोकतंत्र इसी के लिए नहीं लिया गया था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता नहीं दिया जाता था, यही कारण था। और जो नेहरू जी जो अभी
मीडिया में आ रहा है कि नेहरू जी ने कहा था कि धर्म के नाम पे 75 साल के बाद कोई आएगा और वो गुलाम बना करके छोड़ेगा, वो दिख रहा है। अब वो समय भारत के 140 करोड़ जनता को वो दिन देखने की वक्त आ गया है। आज पूरा देश आक्रोशित है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे नेता को देश में जो सभी जगह इस प्रकार से कल कोई मोदी जी के लिए कहेगा, योगी जी के लिए कहेगा, तो ये शोभा देगा। एक किसी के पंडाल में दूसरे से जो खबर आ रहा है कि वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी के मां को गाली दिया और फिर भी कांग्रेस ने माफ़ी मांगा था। और इस प्रकार से सत्ता को, देश के जनता को, सांसद को जवाब देने की ज़रूरत है। ये लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है। और जिस प्रकार से देश में आज भी शांतिपूर्ण, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा अराजकता और आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन कांग्रेस चाहती है। और सत्ता में अगर जनता को, 140 करोड़ जनता को अगर महंगाई, बेरोजगारी का शिकार है, तो सरकार बदलने का जनता को संपूर्ण अधिकार है। आज तक इतना ही। राहुल गांधी को संपूर्ण सुरक्षा भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत के संवैधानिक संस्था की जिम्मेवारी है। क्यों, जो जिस प्रकार से वोट चोरी का मुद्दा उठा, जब देश के जनता को ही वो मंजूर नहीं है, तो इस प्रकार सा घटना, दुर्घटना पे पूर्ण विराम लगाने की सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। आज तक इतना ही।